वेलकम बच्चों। आज शुरू करते हैं इकाई 9 भोजन एवं स्वास्थ्य। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क, स्कर्वी रोगों से रक्षा करता है, विटामिन सी। ख, आलू है, तना। हड्डियों व दांतों के निर्माण में सहायक है, कैल्शियम व फास्फोरस। दालें किस पोषक तत्व पदार्थ का प्रमुख स्रोत हैं? तो ये है प्रोटीन। एक बच्चे के मसूड़े में सूजन है और दांत से खून भी आता है। इस बच्चे को कौन सा रोग हो सकता है? तो इसे हो सकती है स्कर्वी। स्कर्वी रोग हो सकता है इसको। प्रश्न 2, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आलू कार्बोहाइड्रेट खाद्य सामग्री है। घी वसा का स्रोत है। दूध से विटामिन ए, डी, ई, के तथा फास्फोरस, कैल्शियम, खनिज लवण प्राप्त होता है। पपीता फल विटामिन ए का स्रोत है। शरीर को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल आदि तेल वसा के पादप स्रोत हैं। सही है ये। वसा की कमी से हृदय संबंधित रोग होते हैं। ये गलत है। विटामिन बी तथा विटामिन सी वसा में घुलनशील है। ये भी गलत है। 1 ग्राम प्रोटीन में 9 कैलोरी तथा 1 ग्राम वसा में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। ये भी गलत है। संतुलित भोजन में सभी पोषक तत्वों के साथ साथ रेशेदार पदार्थ भी होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। प्रश्न 4, स्तंभ क तथा स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए। विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? सूखा रोग, ये रिकेट्स हो जाते हैं। घेंगा रोग, ये है आयोडीन की कमी, घेंगा। हमारे शरीर का 60 to 70% भाग कितना है? जल। किशमिश अंगूर से सुमेलित है। शरीर की वृद्धि रुकना, ये आता है कुपोषण, माल न्यूट्रिशन। अब प्रश्न 5 है ये, निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। दही, पनीर, अंडा, मक्खन, इनमें से जो बेमेल है वो है अंडा। चना, मटर, गेहूं, मूंग, गेहूं। काजू, अखरोट, बादाम, लौकी, लौकी। फ्लोरीन, पोटेशियम, विटामिन ए, कैल्शियम, विटामिन ए। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। आयरन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? एनीमिया। उस पोषक तत्व का नाम लिखिए जो शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करता है। तो ये है प्रोटीन। ग, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। उस विटामिन का नाम लिखिए जो दूध में नहीं पाया जाता है। तो ये है विटामिन सी। उस पदार्थ का नाम लिखिए जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व नहीं प्रदान करते हैं परंतु यह हमारे भोजन का एक आवश्यक अवयव है। तो ये है रेशे, फाइबर्स जिसे कहते हैं। प्रश्न 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुपोषण के क्या लक्षण हैं? कुपोषण के लक्षण होते हैं जैसे माल न्यूट्रिशन है, इसके क्या क्या लक्षण है, सिम्टम्स हैं। वजन में कमी, शरीर की वृद्धि रुक जाना, जैसे एज के अकॉर्डिंग अगर शरीर की वृद्धि नहीं हो रही है या रुक गई है तो ये इसके लक्षण है। वजन नहीं बढ़ रहा है। कार्यक्षमता में कमी, शीघ्र थकान, बार बार बीमार पड़ना। ख, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? जिस आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हों उसे संतुलित आहार कहते हैं। जैसे कहते हैं जो हमारी खाने की थाली होती है उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व होने चाहिए, जैसे कलरफुल होने चाहिए, ग्रीन, वाइट, ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलेड्स और हरी सब्जियां जैसे हो गई हैं। और उसके बाद चावल, थोड़ा थोड़ा हर मात्रा में हर चीज़, रोटी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, सब चीज़ थोड़ी थोड़ी मात्रा में, उचित मात्रा में, पूरे प्रोपोर्शनली वहाँ पे होने चाहिए हमारी खाने की थाली में। भोजन में कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत लिखिए। आलू, केला, गन्ना, ज्वार, मक्का, चावल, खजूर, शक्कर आदि, ये सब हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है भोजन में जल की उपयोगिता लिखिए। पोषक तत्वों का अवशोषण,
अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, शरीर का तापमान संतुलित रखना। उसके बाद है पोषण किसे कहते हैं? भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना पोषण है। प्रश्न 8, नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। कुपोषण जनित रोग है पहले कॉलम में, नेक्स्ट है कारण, फिर स्रोत। तो फर्स्ट चलते हैं, ये है फर्स्ट आता है एनीमिया। एनीमिया किस कारण होता है? ये है आयरन की कमी। और स्रोत कहाँ से मिलते हैं हमें? आयरन की कमी कैसे पूरी की जा सकती है? मांस, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज। सेकेंड है रतौंधी, विटामिन ए की कमी से होता है। अंडा, गाजर, पपीता, घी, इनको खाने से इसकी कमी दूर हो सकती है। फिर है मैरस्मस, प्रोटीन की कमी से। दूध, दाल, अंडा, मांस। बेरी, विटामिन बी की कमी से। अनाज के छिलके, दूध और अंडा। नीचे प्रश्न 9, नीचे दिए गए बॉक्स में दूध के उत्पाद लिखिए। दूध से जो भी कुछ बनता है हम सब उससे परिचित हैं। तो दूध से दही, घी, पनीर, मक्खन, आइसक्रीम, खोया, ये सब चीज़ें जो हैं वो दूध से निर्मित होती हैं। प्रश्न 10, निम्नलिखित में पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है? तालिका में लिखिए। अब यहाँ पे हमें बताए गए पौधे, उनका हमें कौन सा हमें भाग खाते हैं हम। जैसे मूली है, मूली की हम ये जड़ होती है मूली, तो हम इसका जो पौधे में जो जड़ है वो हम खाते हैं। वो जड़ वो क्या है? मूली। तो ये हमें उसका भाग बताना है, कौन से किस कैटेगरी में आती है। जड़ है, तना, पत्ती, फल है ये, या ये बीज है। जैसे जड़ में क्या क्या आती है? मूली, शलजम, गाजर, चुकंदर। तना होती है आलू, अदरक, हल्दी, अरबी। पत्ती, ये इनकी हम पत्तियाँ खाते हैं। पालक, हरी धनिया। फल में जो इन पौधों पे, इन पेड़ों पे जो फल लगता है वो हम फल खाते हैं, जैसे केला, आम। बीज, गेहूँ, ये बीज के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, तो हम इनके बीज खाते हैं। जैसे व्हीट ग्रेन्स, इंग्लिश में बोलते तो व्हीट ग्रेन्स बोलते हैं, तो ग्रेन्स मतलब ये बीज के फॉर्म में होते हैं। गेहूँ, चावल, मटर, चना और मेथी। नेक्स्ट 11th पे चलते हैं। अपने बर्थडे पर बनने वाले मटर पनीर, कचौड़ी, केक, गुलाब जामुन तथा खीर में उपयोग की जाने वाली सामग्री को लिखिए। तो पदार्थ है पहला मटर पनीर। उपयोग की गई सामग्री है पनीर, मटर, वो तो होगा ही, तेल और मसाले। स्रोत कहाँ से आते हैं? ये जंतु और पौधों से। कचौड़ी में बेसन, मैदा, आलू, और ये इनका स्रोत क्या है? पौधा। केक, क्रीम, अंडा, घी, मैदा, जंतु प्लस पौधा। गुलाब जामुन में किससे बनता है? खोया, मैदा, चीनी, और ये कहाँ से आते हैं? जंतु और पौधों से। 12th है, अपने दैनिक आहार की सूची बनाइए और उनसे प्राप्त होने वाले पोषक तत्व पदार्थों के नाम लिखिए। तो हम जो अपनी डेली में खाते हैं डेली बेसिस पर जो हम खाना खाते हैं, उनके हमें सूची बनानी है, हम क्या क्या खाते हैं और उसमें क्या क्या पोषक पदार्थ मौजूद होते हैं। दाल खाते हैं हम, दाल में क्या होती है? प्रोटीन, सभी खाते हैं दाल। रोटी, चावल, आलू, ये भी सभी लोग खाते हैं, इनमें क्या हमें मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं इनसे। फल व सलाद भी खाते हैं सभी, इनसे हमें विटामिन तथा खनिज लवण मिलते हैं। दूध और घी, इनसे हमें प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण प्राप्त होते हैं। और भी आप लिख सकते हो जो आप खाते हैं, उनमें क्या क्या पोषक पदार्थ मौजूद होते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। 13th में नीचे दिए गए बॉक्स में विटामिन के स्रोत एवं उनकी कमी से होने वाले रोगों को लिखकर पूरा कीजिए। तो पहले हैं यहाँ पर विटामिन के नाम लिखे गए हैं। विटामिन ए, बी, सी, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए, विटामिन ए, फिर बी, और फिर सी, फिर डी, ई है, और फिर एफ है। तो ए की कमी से क्या होता है? रात में ठीक से न देखना। रोग कौन सा होता है? रतौंधी। और स्रोत क्या, कहाँ से इनकी कमी पूरी की जा सकती है? अंडा, घी, मछली का तेल। नेक्स्ट आता है बी, विटामिन बी की कमी से त्वचा का फटना। जब त्वचा फट जाती है तब इसके कुछ सिम्टम्स हैं ये।
बेरी रोग होता है, अनाज के छिलके और मछली से इसकी पूर्ति की जा सकती है। विटामिन सी की कमी से इसके क्या लक्षण हैं? मसूड़ों में सूजन व खून आना दांतों से, स्कर्वी, खट्टे फल, इसकी पूर्ति की जा सकती है। फिर है विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, सॉरी एफ बोल दिया था मैंने पहले, एफ तो नहीं होता, ई तक ही होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और फिर के। विटामिन डी हो गया, इसका स्रोत है सूर्य के प्रकाश, मक्खन से। पहले हम लक्षण देखते हैं इसके। हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, लक्षण है इसके रोग को कहते हैं सूखा रोग, और इसके स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश और मक्खन से इसकी पूर्ति की जा सकती है, इसकी कमी को रोका जा सकता है। सेकेंड लक्षण है इसके विटामिन ई की कमी से पक्षाघात, जनन क्षमता में कमी, इनफर्टिलिटी है इसका रोग, और हरी सब्जियां और अंडों से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको ठीक कर सकते हैं। फिर आता है विटामिन के लास्ट में। 6 हमारे विटामिन होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई एंड के। 6 विटामिन होती हैं, विटामिन की कैटेगरीज होती हैं। विटामिन के क्या लक्षण है? चक्कर आना, रुधिर स्राव, मतलब इसका स्राव होता है जब खून मान लो निकल जाता है तो वो खून जमता नहीं है, रक्त का जो थक्का कहते हैं जिसे, रक्त का थक्का नहीं बनता इसकी कमी से। कैसे पूरी होती है? सोयाबीन और अंडों से। 14 आवश्यक विटामिन का नाम लिखिए। जो दांतों एवं मसूड़ों को सुरक्षित रखता है वो है विटामिन सी। जो रोगों से लड़ता है विटामिन ए और विटामिन सी। जो रक्त के जमने में सहायक है विटामिन के। जो जल में घुलनशील है विटामिन बी और सी। जो जल में अघुलनशील है विटामिन ए, डी, ई और के। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। प्रश्न 15 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्नलिखित पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वसा में क्या क्या पाया जाता है? अंडा, इन चीज़ों में वसा पाया जाता है। अंडा, मांस, मछली, दूध, इनसे हमें वसा मिलता है, फैट्स हमें मिलते हैं। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, फिर है चावल, आलू, केला, गन्ना, इनको खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। फिर है चना, प्रोटीन कहाँ से मिलते हैं? चना, मटर, मसूर, सोयाबीन। विटामिन्स के सोर्सेज हैं अंडा, दूध, मछली, हरी सब्जियाँ, रेशे, चोकर युक्त आटा, दाल, दलिया, फल, ये हमें रेशे देते हैं। प्रश्न 16 आप निम्नलिखित लक्षण वाले व्यक्ति को अपने खाने में किस खाद्य पदार्थ को शामिल करने का सुझाव देंगे? तो जिनके मसूड़ों से खून निकलता हो उसको क्या सुझाव देंगे? कि उनको खट्टे फल खाने चाहिए। रात में ठीक से नहीं दिखाई देता हो उनको अंडा, पपीता, गाजर। होंठ फटे हुए हों, अंडा, मछली, दूध। हड्डियाँ कमज़ोर हो जिसकी, उसको दूध, मछली, सूर्य के प्रकाश में बैठने की आप सलाह देंगे। व्यक्ति अगर दुबला पतला हो तो घी, मक्खन, अंडा खाने के लिए कहेंगे। प्रश्न 17 नीचे दिए गए खनिज लवणों के स्रोत, कमी से उत्पन्न रोग तथा रोग के लक्षण लिखिए। तो खनिज लवण है इस एक कॉलम में, सेकंड में उसके सोर्सेज बताए गए हैं, कमी से उत्पन्न रोग और रोग के लक्षण बताने हैं। आयरन के क्या सोर्सेज है? मांस और अंडा। आयरन की कमी से होता है एनीमिया, और रोग के क्या लक्षण है? कमजोरी, नाखून सफ़ेद हो जाते हैं। कैल्शियम के सोर्सेज है दूध और पनीर से हमें कैल्शियम मिलता है। रोग क्या हो सकते हैं अगर हम नहीं लेते हैं प्रॉपर इन चीज़ों को? तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, और क्या लक्षण है? दांत टूटना। फास्फोरस, दूध, मांस, हड्डियाँ कमज़ोरी व दर्द। नेक्स्ट आयोडीन, समुद्री भोजन, नमक, इसके सोर्सेज हैं। घेंगा रोग हो जाता है, गॉइटर, गले में सूजन इसके लक्षण हैं, गले में जो है स्वेलिंग आने लगती है, इसे हम गॉइटर कहते हैं। और इसी के साथ ही हमारी ये इकाई यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई इकाई के साथ।